हे गाइस, क्या आपके बच्चों को एक या दोनों आंखों से कम दिखाई देता है? और कई बार डॉक्टरों से दिखाने के बावजूद भी आपकी आंखें ठीक नहीं हो पा रही है और डॉक्टर आपको हमेशा ये बोलते हैं कि आपकी आंखें एम्ब्लायपिक या लेजी हो चुकी है। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन डिजीज एम्ब्लायपिया के बारे में, जिसके 2019 तक 99.2 मिलियन पीपल शिकार हो चुके हैं और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा बढ़कर 2040 तक 200 मिलियन हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्लायपिया क्या है, एम्ब्लायपिया क्यों, किन किन कारणों से होता है और एम्ब्लायपिया का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं। पहले हम बात करते हैं एम्ब्लायपिया क्या है। तो एम्ब्लायपिया, जिसे हम लेजी आई या सुस्त आई भी कहते हैं, ये एक विजन डिसऑर्डर्स है। इसमें एक या दोनों आंखों की विजन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है और न चश्मों से, न दवाइयों से और न ही किसी सर्जरी से इसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एम्ब्लायपिक आईज की विजन डिसऑर्डर्स जैसे मोटर परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन, कॉन्ट्रास्ट परसेप्शन, कलर परसेप्शन काफी पुअर हो जाती है। या सामान्य भाषा में हम कहें, जिन पेशेंटों को एम्ब्लायपिया होता है उनकी कंसंट्रेशन करने की क्षमता, उनकी फोकसिंग स्किल्स, उनकी लर्निंग एबिलिटीज, उनकी ड्राइविंग स्किल्स काफी पुअर हो जाती है। अब हम बात करते हैं ये एम्ब्लायपिक आईज बनती कैसे है। तो दोस्तों, हमारा ब्रेन दोनों आंखों के माध्यम से इमेजेस को कैप्चर करके और उसे ब्रेन में फ्यूज करके या हम यूं कहें मिक्स करके एक सिंगल 3 डायमेंशनल इमेज बनाता है। बट इसकी एक कंडीशन है कि ये दोनों इमेजेस सिमिलर भी होनी चाहिए और इक्वली क्लियर भी होनी चाहिए। अगर किसी रीजन से ये दोनों इमेजेस सिमिलर नहीं हो पाती है या इक्वली क्लियर नहीं हो पाती है तो ये ब्रेन को कंफ्यूज करने लगती है। अब ब्रेन का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जो इमेजेस क्लियर नहीं है उसको धीरे धीरे इग्नोर करने लगता है, जिससे वो उस आईज के इनपुट्स को ही इग्नोर करने लगता है। इस तरीके से हमारा विजुअल सिस्टम डेवलप हो जाता है कि वो मानता ही नहीं है कि हमारी कोई एक आंख एग्जिस्ट भी करती है। अब इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमारा ब्रेन जो सप्रेशन करता है, इसी को तो हम एम्ब्लायपिया कहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, एम्ब्लायपिया में बिना किसी स्ट्रक्चरल डैमेज के और बिना ही किसी बीमारी के विजन हमारा काफी कम हो जाता है। यानी हमारी आंखें सिग्नल्स तो पूरा रिसीव करती है पर ब्रेन जानबूझ के कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए उन सिग्नल्स को प्रोसेस ही नहीं करता है और ये ब्रेन की धीरे धीरे आदत बन जाती है। तो गाइज, अब हम बात करते हैं एम्ब्लायपिया किन किन कारणों से होता है। तो एम्ब्लायपिया बेसिकली 3 कारण से होता है, जिसमें पहला मेजर फैक्टर है एनिसोमेट्रोपिया यानी लॉस ऑफ फोकस। जब किसी बच्चे की एक या दोनों आंखों में चश्मे का नंबर हाई होता है और ये सही समय पर डिटेक्ट नहीं हो पाता है, यानी उन बच्चों को सही समय पर चश्मे का नंबर नहीं लग पाता है, तो ब्रेन उसी को एक सच्चाई मान लेता है, जिससे उसकी विजुअल सिस्टम या यूं कहें हम उनकी विजुअल एक्विटी अंडर डेवलप्ड रह जाती है। दूसरा सबसे मेजर फैक्टर है स्ट्रैबिस्मस, जिसे हम क्विंट या भेंगापन भी कहते हैं। जब दोनों आंखों का अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है या एक साथ नहीं होता है तो ये भी ब्रेन को कंफ्यूज करता है, क्योंकि ब्रेन 2 अलग अलग इमेजेस को फोकस नहीं कर सकती है और इस कंडीशन में जो आईज डेविएटेड होती है, चाहे वो अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ हो, ऊपर या नीचे की तरफ हो, वो आईज के सिग्नल्स को ब्रेन प्रोसेस ही नहीं करता है और वो आंख एम्ब्लायपिक में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा, जो थोड़ा अनकॉमन है फिर भी बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है, विजुअल डेप्रिवेशन। इसमें फॉर्म विजन ही डेवलप नहीं हो पाता है। उन केसेस में देखने को मिलता है जिनमें बच्चों को पैदाइशी मोतियाबिंद व कैटरेक्ट होता है और बहुत सारे केसेस में आप देखते होंगे कि उनकी आंखें पूरी तरीके से खुल नहीं पाती है, जिसे हम टोसिस या मसल्स की वीकनेस भी कहते हैं। इससे हमारी आईज की विजुअल सिस्टम ढंग से डेवलप नहीं हो पाती है और वो आंखें एम्ब्लायपिक में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्या एम्ब्लायपिया का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो जी हाँ दोस्तों, एम्ब्लायपिया का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पॉसिबल है विद द मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, जिसे हम सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम कहते हैं। इन सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम के थ्रू हम पर्सन के विजुअल सिस्टम जैसे मोटर परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन, कॉन्ट्रास्ट परसेप्शन, कलर परसेप्शन को काफी इनहेंस करते हैं। सामान्य भाषा में कहे तो उनकी कंसंट्रेशन करने की क्षमता, उनकी फोकसिंग स्किल्स और उनकी लर्निंग एबिलिटीज को काफी बढ़ाते हैं, जिससे उनकी एम्ब्लायपिक आईज फंक्शन करना स्टार्ट करती है और उनमें धीरे धीरे नजर में इंप्रूवमेंट होने लगता है। तो अब बात ये उठता है कि एम्ब्लायपिया किस एज तक ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि एम्ब्लायपिया किसी भी एज ग्रुप में ठीक हो सकती है, बट 18 साल से कम एज वाले की पॉसिबिलिटी या यूं कहे परसेंटेज ठीक होने की काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एम्ब्लायपिया होने की पॉसिबिलिटी को हम क्या कम कर सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस रह सकते हैं। तो एज ए आई स्पेशलिस्ट हम हर एक पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि जब भी उनके बच्चे स्कूल जाने लगे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो जाए, तो उनकी आई टेस्टिंग जरूर कराए और साल में एक बार आई टेस्टिंग कराते रहे और जिन बच्चों को चश्मा है वो रेगुलर बेसिस पे चश्मा लगा कर रखे। तो होप सो गाइस आपको वीडियोस पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड इफ यू गाइस हैविंग एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस, प्लीज ड्रॉप मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। ओके, टेक केयर, बाय बाय।